जब भी ज़िंदगी में मेरा ये वीडियो आपके सामने से गुज़रे तो इसको पूरा देख लीजिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में इनमें से कोई भी मसला है, आपके पास जॉब नहीं है, बिज़नेस नहीं है, शादी नहीं हो रही, औलाद नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर रिज़्क में तंगी है, माल दौलत यानी कि पैसे में बरकत नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े वगैरह रहते हैं, या फिर माल दौलत को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये सारे मसलों में से कोई भी एक मसला आपकी लाइफ का हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं और आपको लगता है कि अब ये जो चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं अब ये कभी ठीक नहीं होंगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मेरा मानना है कि अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ और आपकी मग़फ़िरत का इरादा किया है, क्योंकि इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ दो ऐसे ज़िक्र हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। और ये मेरा मानना नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारे लोगों का मानना भी है। और खुद हद कई किताबों में उर्दू की जिसमें स्टोरीज़ लिखी होती हैं उसमें भी लिखा होता है कि जब अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत करनी हो तो अल्लाह आपको दुनिया में इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक देते हैं। जब अल्लाह ने आपकी दुआएं कबूल करनी हो तो अल्लाह आपको दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक देते हैं। आज मैं आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के दूंगी, इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ और एक तो इतनी ब्यूटीफुल आयत का। इंशाल्लाह जो लोग हज और उम्रा करना चाहते हैं वो भी जाएंगे। और दूसरी बात कि अगर आपकी ज़िंदगी में नमाज़ें नहीं हैं तो नमाज़ें आ जाएंगी। और जितने भी मसले मसाइल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, अगर आपकी लाइफ में वो चल रहे हैं तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले मैं आप सबके लिए दुआ करवाना चाहूँगी। जितने भी सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट्स करते हैं दुआओं के लिए, अल्लाह पाक आप सब की जायज़ हाजतों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, खुश रखे और आपके साथ साथ अल्लाह मेरी भी दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और प्लीज़ इस दुआ पर आमीन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज मैं आपको नेक्स्ट 3 डेज़ का चैलेंज दूंगी, आज 11, 12 और 13 का। लेकिन साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इस्तग़फ़ार के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिससे आपकी दुआएं भी कबूल हों, आपके गुनाह भी माफ़ हो जाएं और अल्लाह ताला आपसे खुश भी हो जाएं। जब अल्लाह खुश होते हैं तो आपकी नमाज़ें कंसिस्टेंसी के साथ चलनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि बिना किसी नागा के, और आपका दिल बहुत सुकून में होता है। तो चलिए आप सबसे पहले ये समझ लें कि इस्तग़फ़ार, चाहे आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें या फिर आप बड़ा वाला इस्तग़फ़ार पढ़ें, अजर आपको दोनों पे ही मिलेगा। बस ज़ाहिर सी बात है, अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ को हम बड़ा करके पढ़ रहे हैं तो उसका अजर थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन सवाब दोनों का सेम ही होगा इंशाल्लाह। क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से भी आप वही चीज़ कह रहे हैं कि ए अल्लाह मेरी तौबा, मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो इस्तग़फ़ार आपने डेली करना है, एक ही टाइम पे करना है। ये चैलेंज आप जब मर्ज़ी पूरा करें, लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई दुआ है या आपकी ज़िंदगी में कोई इनमें से कोई भी परेशानी चल रही है तो अपने लिए एक वक्त निकाल लें जिस वक्त आप इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दें। क्योंकि मुझे लगता है जब आप अल्लाह ताला के लिए एक वक्त ऐसा निकाल लेते हैं कि उसमें आपके और आपके अल्लाह के अलावा कोई और नहीं होगा, किसी से आप फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे और आप किसी के बुलाने पर नहीं जाएंगे, सिर्फ इबादत का वक्त रखेंगे, ये 30 मिनट में आपका सारा काम हो जाएगा। डेली किसी भी नमाज में आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इशा का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, बस वहीं बैठ जाना है और 1200 मरतबा यानी कि सिर्फ 12 तस्बीह आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह की पढ़नी है, एक तस्बीह आपने दुरूद इब्राहिम की पढ़नी है, एक बार आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है और 2 आयात सूरह बकरा की आखिरी वाली पढ़नी है। और ये आपका 3 डेज़ का चैलेंज भी है। और इसी के साथ साथ ना मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं और आप चैलेंज सीरीज़ नहीं फॉलो करते तो आप इसे ज़िंदगी में डेली पढ़ना शुरू कर दें। और जितने मेरे बहन भाई मेरे साथ इस्तग़फ़ार चैलेंज सीरीज़ कर रहे हैं, बस इसमें इस्तग़फ़ार आप बढ़ा दें घटा दें, लेकिन ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर पढ़नी है, सूरह मुज़म्मिल, दुरूद इब्राहिम और सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयात ईशा की नमाज के बाद। इंशाल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, आपकी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी, आपकी जॉब का मसला, रिज़्क़ का मसला, हर मसले हल हो जाएंगे। हर एक चीज़ में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो वो अल्लाह की मर्ज़ी है। क्या पता अल्लाह आपको 1 दिन में दे दें, क्या पता आपको 3 दिन बाद दे दें या 1 महीने बाद दें, या फिर अल्लाह उससे ज़्यादा वक्त ले लें। हर एक की दुआ अलग अलग है और हर एक की दुआ में अलग अलग टाइम लगता है। तो हमेशा अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें और तवक्कुल रखने के साथ ही ये सारी चीज़ें पढ़ें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे और आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। अच्छा, आप जो हज या उम्रा भी करना चाहते हैं वो सूरह बकरा की आखिरी की एक आयत पढ़ना डेली शुरू कर दें। हर नमाज में आखिरी वाली एक आयत पढ़ें। इंशाल्लाह आपका जो मसला है ना उम्रे का
اور حج کا جب بھی کرنا چاہتے ہیں بہت جلدی انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ میں نے اس کو ڈیلی پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو پلیز آپ سب بھی پڑھ لیں تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ عمرہ کرنے جا سکیں، یا پھر میرے بعد یا مجھ سے پہلے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور سب کو ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور استغفار اور درود شریف ضرور پڑھا کریں دن میں 100 ٹائمز، تاکہ آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر سکیں، کیونکہ ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ ہماری محبت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اچھا، آج میں 7:30 یا 7 او کلاک پہ لائیو آؤں گی، تو آپ سب جوائن کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں۔ ہم دعائیں بھی کرواتے ہیں، اور ایک ٹاپک پہ ڈیلی ہم لائیو سیشن میں بات کرتے ہیں۔ جو لوگ میری کاؤنسلنگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ لائیو آ جائیں، اور لائیو میں جو بھی آپ کے مسئلے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر، آپ پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور جتنے بہن بھائی نیو جڑ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حسد، جلن اور جادو سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔